सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ जीवन में जो तुमने चाहा वैसा मिला नहीं, और जैसा तुमने सोचा वो कभी हुआ नहीं। इस कारण कुछ निराश से हो गए हो, हताश से हो गए हो। पूजा करते हो, तुम्हारा मन भटक जाता है और यही सोचते हो ना कि वो क्या करें, और वो तो आगे बढ़ रहे हैं जो पूजा भी नहीं करते, सही मार्ग पे भी नहीं चलते और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तुम सही रास्ते पे चलते हो, भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन परेशानियां ही मिलती जा रही हैं। ये सब सोच करके तुम्हारा मन कुछ दिनों से पूजा से हट रहा है। तुम बैठते तो हो, लेकिन ध्यान तुम्हारा इधर उधर चला जाता है। सचरित भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सचरित उठाते हो और फिर रख देते हो। पारायण करने का भी मन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन ही स्थिर नहीं है। तो आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब मैंने हाथ थामा हुआ है, जब मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तो तुम क्यों परेशान हो? और जो लोग तुम्हें लगता है ना कि आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके कर्म हैं, और जो है जैसा है उनके बारे में मत सोचो। तुम क्या हो, तुम ये सोचो। हाँ, भक्ति मार्ग और सच का मार्ग थोड़ा कठिन तो है, लेकिन एक जो उस पर चलता है ना, तो वो निखरता अवश्य है। कोई भी परिवार, कोई भी घर, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखो जो सही रास्ते पे चल रहा हो, भक्ति मार्ग पे चल रहा हो, उसका परिवार एक अलग ही दिखेगा। वो स्वयं एक अलग दिख रहा होगा। इसी तरीके से तुम भी अलग निखरते हुए दिखते हो। हाँ, परेशानियां हैं, परेशानियों में भी तुम रास्ता निकाल लेते हो, दूसरों के लिए दुआएं करते हो, और जिस तरह से सबके लिए मदद के लिए तैयार रहते हो, ये सब बहुत ही कम लोगों में होता है। हाँ, तुम्हें शायद लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधकार ही चारों ओर, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आ रहा है जो कोई तुम्हारे मदद कर सके, इसलिए परेशान होना। बच्चे, भले ही मेरा हाथ दिखता नहीं है, मेरा साथ दिखता नहीं है, और इस अंधकार और अनजाने रास्ते में भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। रास्ता मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आज तक जो तुमने खोया है वो सब मिलेगा। जो चीज़ें तुमसे दूर गई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने चाहा और वो नहीं मिला। शायद जो तुम सोच रहे थे वो तुम्हारे काबिल नहीं था, या जैसा तुम चाह रहे थे वैसा नहीं था, वो मैं जानता हूँ। इसलिए वो लोग या वो चीज़ें तुमसे दूर गई हैं, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे करीब होगा या आने भी लगा होगा जो तुम चाहते थे। और धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत जल्दी सुधार होने वाला है। जैसा तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा घर और परिवार ऐसा चले, वैसा ही चलेगा। नौकरी की समस्याएं जो चल रही हैं ना, बहुत जगह तुमने देखा, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही। इसको लेकर के तुम रात रात भर सोते नहीं हो। तुमसे ज़्यादा चिंता मुझे है, और तुम्हें कहाँ भेजना है, कैसे कार्य कराना है, वो मैं कराना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ जिसके काबिल तुम हो। तुम शायद वहाँ तक नहीं अभी पहुँच पा रहे हो। तुम सोचते हो कि बस छोटा ही काम कर ले या छोटी ही नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे, और तुम्हें वो नौकरी या वो व्यापार मिलेगा, वो मंजिल हासिल कर पाओगे जहाँ अभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सब तुम्हें सपना लग रहा होगा ना, सपना नहीं, हकीकत है। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तुम इस तरह से रोया मत करो। रात को चुपचाप रोते हो, परेशान होते हो, और यही सोचते हो कि भविष्य क्या होगा, परिवार का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। तुम्हारा घर और परिवार मेरा है, तुम मेरे बच्चे हो। सबकी रक्षा करना, सबका ख्याल करना, और किस तरह से किसको आगे बढ़ाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करो, और जिस तरह से सचरित पढ़ते थे वैसे पढ़ो। अपना मन जो भटकाव में तुम्हारा जा रहा है ना, रोक लो। अपने मन को इस तरह की इधर उधर की बातों में मत लगाओ। कोई क्या कहता है, किस तरह से करता है, उनको मत सोचो। तुम अपना कर्म जिस तरह से करते आ रहे हो वैसा करो। और कल जब तुमने मुझे फूल चढ़ाया और मुझे फूल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो फूल गिराकर मैंने आशीर्वाद भी दिया था। कल का भोग तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यार से तुमने मेरे लिए भोग लगाया था। बहुत ही स्वादिष्ट था तुम्हारा भोग जो तुमने अपने हाथों से बनाया था। तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ भोग मुझे बहुत पसंद है।